तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब बीजेपी के विधायक पहुंचे। उन्होंने बस पूछने पर, बार बार पूछने पर सिर्फ इतना ही कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बीजेपी के भी 2 या 3 विधायक उस बस में नहीं थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी आवास पटना पुलिस पहुंची है और वहां हो हंगामे की स्थिति बन गई है। हम आपको वहां की ऑडियो भी सुना रहे हैं कि किस तरह से हो हंगामा होता नजर आ रहा है वहां। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कुछ हुआ है वहां? पटना पुलिस पहुंची है तो इसके पीछे क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वहां अभी? देखिए उदय, आज जो रात है काफी गंभीर होते जा रही है और तेजस्वी आवास पर अचानक पटना पुलिस पहुंच रही है। पटना पुलिस अंदर जाकर के लोगों का सर्च कर रही है। ये बड़ा मामला हो रहा है बिहार सरकार में। और जिस तरह से आज विधायकों को लेकर के कहा जा रहा था कि तमाम विधायक सब अपने अपने खेमे में मौजूद है, लेकिन वही सूचना यह मिल रही है कि कहीं न कहीं यह पता चला है कि बीजेपी और जदयू के कुछ विधायक हैं जो कि नॉट रीचेबल है पार्टी के लोगों से। उनको तलाशने के लिए तेजस्वी आवास के में पहुंची है पटना पुलिस। और पटना पुलिस का मतलब यह मानना है कि वहां पर लोग हैं और अभी सर्च अभियान चल रहा है अंदर में। हालांकि काफी हंगामा का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को। और जो भी तमाम वहां आरजेडी के जो समर्थक बाहर खड़े हैं, जो विधायकों के समर्थक, तेजस्वी यादव के पार्टी के समर्थक लोग हैं, वो पूरी नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। और अभी जो सर्च अभियान है वो चल रहा है। क्या कुछ होता है यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से सभी लोग कह रहे थे कि लगातार कि हमारे विधायक इंटैक्ट है, तो वहीं जब तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों को अपने आवास पर जब रखना शुरू कर दिया, वही मीटिंग के बाद, यानी जदयू के विधायक दल की मीटिंग के बाद और बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग के बाद, बीजेपी के तमाम विधायकों को होटल मौर्या में और जदयू के तमाम विधायकों को होटल चाणक्य में रखा गया है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले होटल चाणक्य में पहुंचे हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। जब उनसे पूछताछ की, पूछा गया मीडिया के द्वारा, हम लोगों ने जब पूछा कि आपके विधायकों को यहाँ रखा जा रहा, बोले कोई विधायकों को यहाँ नहीं रखा गया है, हम यहाँ आए हैं अपने विधायकों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मीटिंग होगी। तो अब मीटिंग का कोई मतलब नहीं बन रहा है। जो इस तरह से मीटिंग की बात कही जा रही है, एक सरासर आईवास किया जा रहा है एक तरीके से। और जिस तरह से तेजस्वी आवास पर छापेमारी की गई है पटना पुलिस के द्वारा, तो वो काफी गंभीर मामला बनता हुआ दिख रहा है कि जो विधायकों की संख्या कम हो रही थी, संभवतः वह तेजस्वी आवास में ही मौजूद हो और वहां पर पटना पुलिस पहुंच चुकी है और वो लगातार इसको लेकर के छानबीन कर रही है। जी उदय। हाँ बिल्कुल, लगता है कि सर्च अभियान जिस तरह से पुलिस ने शुरू कर दिया है, तो जो जेडीयू बीजेपी के कई विधायक जो कांटेक्ट में नहीं थे या लापता बताए जा रहे थे, उनकी तलाश होगी। तो लगता है ये तलाशी अभियान अभी लंबा चलेगा। बिल्कुल, देखिए जब तक आगे सरकार की जो निर्देश है या पुलिस आला कमान का जो निर्देश नहीं जब तक मिलता है, वहां पटना पुलिस जो टीम पहुंची है, तब तक वो अंदर रहेंगे और वहां पर जो भी सर्च ऑपरेशन होगा, जो भी तमाम चीजें होगी, वो सभी चीजों का वहां पर कार्रवाई किया जा रहा है। और इसके बाद क्या कुछ रिजल्ट आता है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आज जो भी सिचुएशन है काफी गंभीर है। और भले ही सभी लोग दावा कर रहे हो कि हमारे विधायक हमारे साथ है, लेकिन चीजें कुछ न कुछ है और खेला हो रहा है। और खेला शायद कुछ आज अगर रात जो भी कुछ होना है वो हो जाएगा, तो कल कुछ परिदृश्य जो है बिहार का वो बदलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल अभिषेक, ऐसा लगता है कि पुलिस भी काफी संख्या में पहुंची होगी, क्योंकि वहां भी लगभग 70-75 विधायक मौजूद थे। और अगर वाकई में जेडीयू और बीजेपी के विधायक भी वहां मिल जाते हैं तो एक बड़े हंगामे की स्थिति बन जाएगी वहां। देखिए उसे 70-75 नहीं, 115 विधायक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के विधायक जी, कांग्रेस और लेफ्ट तमाम जो है पार्टी के जो महागठबंधन के दल के लोग हैं, सभी विधायक को वहां रखा गया था। और उसके बाद जब जदयू की बैठक हुई, बीजेपी की बैठक हुई, जब लगातार विधायकों को लेकर के जब संख्या बल की बात की गई, उसके बाद यह कार्रवाई। आज सुबह से ही कहा जा रहा था कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो टीम है, ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स स्टाफ की भी जो टीम है,
सभी टीमों की नजर बिहार के वर्तमान हालात पर है और कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो देर शाम रात होते होते स्थितियां बदलती हुई दिख रही है और पुलिस की पूरी टीम जो है वो तेजस्वी आवाज में पहुंच गई है। बिल्कुल अभिषेक, और जो आवाजें आ रही हैं इस वीडियो से हम ये समझ सकते हैं कि वहां कार्यकर्ता विरोध में नारेबाजी भी कर रहे हैं, यानी थोड़ी देर में स्थिति अप्रिय या फिर हंगामे टकराव की स्थिति भी बन सकती है अगर कार्यकर्ता भी उग्र होते हैं तो। हाँ बिल्कुल, अगर वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं होगी तो टकराव की स्थिति बन सकती है और लोग वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो कानून भी अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन अगर वहां विधायक अंदर में है और उन्हें अगर बंधक बना के रखा गया है, अगर वो शिक्षा से नहीं गए हैं तो ये बड़ी मतलब चूक मानी जाएगी आरजेडी की तरफ से और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल अभिषेक, तो लगता है कि चूंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में विधायक वहां मौजूद हैं, तो एक एक को फिजिकल वेरिफिकेशन करने में भी काफी वक्त लगेगा, तभी नतीजे मिल पाएंगे कि क्या कुछ इस सर्च अभियान में मिलता है। बिल्कुल, जब वेरिफिकेशन में काफी वक्त लगेगा और इतना आसान नहीं होगा तेजस्वी यादव के अंदर जाकर के पटना पुलिस की टीम के द्वारा सर्च अभियान करना, वहां पर काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा होगा और काफी मतलब नाजुक लम्हा है अभी पटना पुलिस के लिए भी, क्योंकि सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं और बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव और बिहार में के काफी मजबूत पकड़ है उनकी पार्टी की। और कहा जाए तो अगर चीजें सामान्य नहीं होंगी तो देखते देखते वहां की स्थितियां और ज्यादा बदल जाएगी। चलिए अभिषेक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी बात है कि पटना पुलिस सरकार के निर्देश पर तेजस्वी आवास पहुंच गई है और जो जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक लापता बताए जा रहे हैं उनकी तलाश वहां हो रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस तलाशी अभियान में क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं।